तीरथ सिंह रावत को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की कमान मिली है और जिस तरह से पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ता लगातार शुभकामनाएं दे रहे हैं और उनकी पत्नी हमारे साथ में रश्मि रावत जी हैं। मैम, सबसे पहले तो आपको बहुत बधाई। और क्योंकि उत्तराखंड की मुख्यमंत्री के तौर पे कमान मिली है, और क्या कहेंगी इस मौके पर प्रदेशवासियों को? प्रदेशवासियों को मैं सबसे पहले तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि समय समय पर जिस तरीके से दूरस्थ उनका क्षेत्र है और वो काम करते रहे हैं धरातल पर, और वहाँ की जनता जो उनको स्नेह देती है, प्रेम देती है, उनके व्यवहार के कारण, उनकी सरल और सौम्यता के कारण शायद, तो इसलिए मैं सभी को धन्यवाद देना चाहती हूँ। अपनी प्रदेश की जनता को, अपनी जो केंद्रीय लीडरशिप है, आदरणीय मोदी जी को, आदरणीय भाई अमित शाह जी को, आदरणीय भाई नड्डा जी को बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आज उन्होंने इस तरह का निर्णय लिया है। बहुत आत्ममंथन किया होगा पार्टी ने, सोचा होगा, कुछ कसौटियाँ होंगी जिन पर उनको परखा गया होगा, क्योंकि जिस तरीके से मीडिया में कुछ नाम आ रहे थे, लेकिन तीरथ जी को अचानक इस तरह से अनाउंस किया गया है, तो मैं इसलिए खुशी जाहिर कर सकती हूँ कि बहुत अच्छा निर्णय पार्टी ने लिया होगा और जो निर्णय लिया है उसमें वो सफलता हासिल करें, यही मेरी उनको शुभकामनाएं हैं। क्या कभी इस तरह का कोई आप लोगों ने सपना देखा था कि ऐसी कमान सौंपी तो नहीं, लेकिन हाँ ये था कि काम करके हुए आए हैं हम। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में मैं भी काम करके आई हूँ, वो भी काम करके आए हैं, तो थोड़ा सा एक होता है कि व्यक्तित्व के बारे में एक चर्चा रहती है संगठन में, तो वो चर्चाएं रहती थी कि उनके बारे में चर्चाएं रहती थी कि भाई ये बहुत आगे जाएंगे और हो सकता है अगर कभी उत्तराखंड बने तो हमारे तीरथ जी वहाँ के मुख्यमंत्री बनेंगे। तो इस तरह की चर्चाएं समय समय पर संगठन के लोगों द्वारा रहती थी। तो मेरा सपना नहीं है ये, उनका सपना आज पूरा हुआ है, उन अपने कार्यकर्ताओं का सपना पूरा हुआ है, जो वो अंकलित करते थे तीरथ जी को कि ये बहुत ऊंचाइयों पर जाएंगे। तो वास्तव में जो विश्वास उनको था, उनका विश्वास आज बना है और उनका सपना पूरा हुआ है। मेरा तो हुआ ही हुआ होगा। जी। अच्छा, छात्र संगठन से आप भी राजनीति में रही हैं, तो अब चूंकि इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिली है, तो पूरा सहयोग करेंगी, हाथ बटाएंगी पूरा साथ में? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। सहयोग तो अभी तक करती आ रही हूँ और समय समय पर, क्योंकि कार्यकर्ताओं की पहचान होना, कौन ज़मीनी कार्यकर्ता है, कौन किस तरह का, किससे व्यवहार करना है, कैसे भाषा मर्यादित रखनी है, इस तरह का अनुभव है जीवन में, तो उसका लाभ ज़रूर मिलेगा मुझे भी और उनको भी मिलेगा। अच्छा, आखिर में एक सवाल, 2022 का विधानसभा चुनाव है, एक तरह की चुनौती भी है, तो आप इसको देखती हैं कि ये चुनौती है या अब बेहतर तरीके से काम किया जाएगा? नहीं, मैं सोचती हूँ कि चुनौती तो अपने समय में है, लेकिन बेहतर रिजल्ट वो देंगे। और चुनौतियाँ तो जीवन है, तो चुनौतियाँ तो होती ही हैं, हर स्टेज में चुनौती है जीवन का हिस्सा और जीवन का एक पार्ट है, और उन चुनौतियों से ही पार पाना व्यक्ति का व्यक्तित्व, अगर उसमें क्षमताएं हैं तो वो अपने आप को स्थापित कर पाता है। तो मुझे लगता है कि वो इन चुनौतियों से पार पा पाएंगे और आज वर्तमान परिवेश में जैसा भी समय है वो रिजल्ट बढ़िया देंगे। जी। तो फिलहाल इसी तरह से कार्यकर्ताओं के आने का यहाँ पर सिलसिला चल रहा है और बधाई का भी सिलसिला तो चल ही रहा है। अब फिलहाल जिस तरह से चुनौती है, यानी कि जो चैलेंज है 1 साल का, उसमें बेहतर रिजल्ट लाने के लिए बात कही जा रही है। कैमरा पर्सन संदीप बुडला के साथ में राम अनुज, जी मीडिया, देहरादून।